Good morning, students. In this video, we are continue our second chapter, nutrition in animals. जैसे कि हमने इस चैप्टर में डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल्स के लिए रिक्वायर होते हैं वो उन सभी के बारे में पढ़ा था. फिर डाइजेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है उसके बारे में पढ़ा था. उसका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमने पूरा देखा था. एंड मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था कि आपको इस होमवर्क में डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, बनाकर देखना है, ठीक है, कि कैसे बनेगा. लेकिन आप में से किसी ने भी ये जो होमवर्क है ये कंप्लीट नहीं किया आप, लेकिन आप फिर भी इसे बनाकर देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और नेम के साथ करना है. सेकंड इसका जो पार्ट होता है, मतलब हम लोग फर्स्ट पार्ट से पढ़ रहे थे, द माउथ एंड बकल कैविटी. जो है हम लोगों ने सिर्फ इसके नेम देखे थे कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पर उसका एंड होता है. बट अब हम इसका एक एक डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग, मतलब सारे पार्ट्स को अलग अलग समझेंगे अच्छे से, ठीक है. तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है द माउथ एंड बकल कैविटी. जो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो फूड है हम वो कहाँ से खाते हैं, मुंह से सबसे पहले, तो माउथ से उसे खाते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है फूड लेने की, खाने की, मतलब जैसे मुंह में कोर रखा उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, ठीक है, इंजेशन बोलते हैं. एंड वी च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. और जैसे हम फूड को चबाना शुरू करते हैं अपने दांतों के थ्रू, उसे ब्रेक करते हैं, और जो ब्रेक करने की प्रोसेस होती है स्मॉल पीसेस में, मतलब एक मैकेनिकली प्रोसेस होती जाती है जिसमें हम जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. इस टूथ आर रूटेड इन ए सेपरेट स्कॉट एंड इन द गम्स. एंड जो हमारे जो टूथ होते हैं वो मतलब अंदर की तरफ रूटेड होते हैं, धसे हुए रहते हैं, ठीक है. जो हमारा मतलब जॉ होता है ना, उसमें धसे हुए रहते हैं. और टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग फंक्शंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और अलग अलग उसके फंक्शन होते हैं, अलग अलग नेम भी होते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर 2.3 में दिया है, जो स्टार्टिंग के 4 टीथ होते हैं उन्हें इंसाइजर बोलते हैं. और इंसाइजर के पीछे के जो 2 टीथ होते हैं उन्हें कैनाइन होते हैं. आफ्टर कैनाइन प्री मोलर्स आते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं उन्हें मोलर बोलते हैं, ठीक है. अब ये जैसा ऊपर का अरेंजमेंट होता है, सेम अरेंजमेंट हमें नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे मुंह में जो आप भी देखेंगे अगर मिरर के आगे, तो आपको ऊपर भी दांत दिखते हैं और नीचे भी दांत दिखते हैं. तो आपके ऊपर 16 टीथ होते हैं और नीचे भी 16 टीथ होते हैं. तो टोटल मिला के इस तरह से आपके टोटल 32 टीथ होते हैं. तो हमें एक साइड का जो टीथ है उसकी पिक्चर दी गई है, ठीक है. तो जो हमारे सामने के 4 दांत होते हैं ना, उन्हें ऊपर और नीचे दोनों को मिला के इस तरह से वो 8 हो जाते हैं. इंसाइजर 8 हो जाते हैं, कैनाइन 4 हो जाते हैं, प्री मोलर 4 और 4 8 हो जाते हैं, और मोलर कितने हो जाते हैं 3 3 6 6 6 12 हो जाते हैं. तो इस तरह से 32 टीथ होते हैं. क्लियर है. फिर हमें यहाँ पे बता रहे हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो जो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो दांत होते हैं वो कई सालों में गिरते हैं. तो जब हमारा फर्स्ट सेट आता है, जब जैसे बच्चा होता है तो कुछ महीने के होता है, तो धीरे धीरे उसके दांत आने लगते हैं. तो जब वो दांत आते हैं बिटवीन 6 एंड 8 ईयर्स के बीच में, वो जो दांत आते हैं, और वो 6 और 8 ईयर के बीच में वो दांत जो, मतलब बचपन के जो दांत होते हैं वो दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं ना, मिल्क टीथ, वो क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं. बिटवीन 6 to 8 ईयर, ये दोनों सालों के, 6 से 8 साल के बीच में जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने लगते हैं, ठीक है. एंड वो जो मिल्क टीथ होते हैं उसके बाद उसको रिप्लेस जो टीथ करते हैं, और जो टीथ आते हैं मिल्क टीथ टूटने के बाद वो होते हैं परमानेंट टीथ. एंड परमानेंट जो टीथ होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ, एंड जब तक ओल्ड एज नहीं हो जाती या फिर कोई डेंटल डिसीज नहीं हो जाती, मतलब दांतों में कोई बीमारी वगैरह या कुछ कीड़े वगैरह नहीं लग जाते, तब तक परमानेंट टीथ जो है वो नहीं गिरते. क्लियर है. तो 2 टाइप के टीथ होते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ टीथ. फर्स्ट इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ, जो, ठीक है. तो ये हो गया. फिर नेक्स्ट आपका आता है, हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. और ये जो एक्टिविटी आपको दी हुई है, टाइप ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऊपर और नीचे कितने होते हैं. तो जो कटिंग और बिटिंग टीथ होते हैं, जो स्टार्टिंग के, मतलब कट करने वाले जो इंसाइजर होते हैं वो कटिंग टीथ होते हैं. टीयरिंग जो टीथ होते हैं उसको, जो टीयर करने वाले टीथ होते हैं वो इंसाइजर के बाद कैनाइन वाले टीथ होते हैं. च्यूइंग और ग्रीडिंग टीथ जो होते हैं वो प्री मोलर और मोलर होते हैं. तो उसे काउंट करके, मतलब आपको नंबर्स यहाँ पे राइट करना है, ठीक है. एंड देन इसके बाद हम देखेंगे
एक्टिविटी 2.3 में हमें बता रहे हैं, अच्छा हाँ ये चीज़ और है इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है। अब वो कैसे करेगी, उसका वर्क क्या होता है वो हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 2.3 में। तो जैसे हम माउथ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जो माउथ होता है उसमें टीथ के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हमारी जो टंग होती है वो जो उसके टंग के आसपास हम देखते हैं कि गीला गीला बना हुआ रहता है, और यहाँ पे एक तो आपको ग्रीन ग्रीन आप देखेंगे तो जीभ उठा के तो वो भी दिखता है ना, तो जो लाइनें दिखती है वही होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, और वो जो है वो सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो हमें बता रहे हैं कि हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक ए और बी, और ए टेस्ट ट्यूब में हम 1 टीस्पून जो है वो क्या ले लेते हैं, बॉइल्ड राइस ले लेते हैं। तो बी में हम लोग कैसे लेते हैं, बॉइल्ड राइस लेते हैं, लेकिन चबाने के बाद वाले, मतलब बॉइल्ड राइस लेते हैं, आफ्टर चिविंग हम उसको उस ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है, और उसे 3 to 5 मिनट्स के लिए हम रख देते हैं, मतलब और एंड उसमें हम क्या करते हैं 3 to 4 ml वाटर की जो ड्रॉप है दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। अब हम करते हैं कि उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वाई देयर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के कलर में जो चेंज आने लगता है, हम कलर चेंज करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। तो ये होता है कि जो सलाइवा होती है, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब में हमने चबे हुए जो चावल होते हैं वो डाले हुए रहते हैं, तो जो सलाइवा होती है वो ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को शुगर में, क्योंकि हमारी जो अब इसलिए जो है एक टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, ठीक है, ठीक है। ये रीजन होता है कि अब जो हमारी टंग होती है वो फ्लेसी मसल वाले ऑर्गन होता है, फ्लेसी एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, और जो कि बकल कैविटी में अटैच रहता है। इट इज़ फ्री एट द, मतलब आगे का जो फ्रंट होता है वहाँ पे ये फ्री रहती है वहाँ से, और किसी भी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में ये मूव कर लेती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टंग होता है उसका फंक्शन क्या होता है। हम लोग उस टंग की वजह से टॉक कर पाते हैं, यदि आप जीभ पकड़ के कुछ बोलते हैं तो बोल पाते हैं क्या, नहीं बोल पाते, तो हम हमारी टंग की मदद से ही वो बोल पाते हैं। एंड बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प स्लोइंग फूड वी, और जो ये दूसरी तरफ क्या रहता है कि जो टंग होती है वो फूड को क्या करने में, मतलब फूड में सलाइवा मिलाने का भी काम करती है, चबाने में भी हेल्प करती है, और फूड को अंदर निगलने में भी हेल्प करती है, ठीक है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ अवर टंग, और हम खाने का टेस्ट भी टंग से लेते हैं, है ना। हम कुछ भी खट्टा मीठा खाते तो जीभ पे टच करके टेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है हम किन मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज़ टेस्ट बड, है ना, दैट डिटेक्ट द डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, और जो कि जो जीभ होती है उस पर टेस्ट बड होती है जो कि डिफरेंट टेस्ट, जो फूड का टेस्ट होता है उसे डिटेक्ट कर पाती है। और वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी, और हम कुछ एक्टिविटी करके जो टेस्ट बड होती है उसका हम लोग पता लगाएंगे कि किस तरह से कौन सी जगह पर कौन सा टेस्ट जो है वो जीभ है वो पता कर पाती है ना, ये देखना है हमको। ये एक्टिविटी जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप इस चीज़ को करेंगे कि आप अगर जैसे शुगर को टेस्ट करते हैं तो आपकी जीभ, आप जब भी शुगर खाते हैं है ना, तो आपकी जीभ पर शुगर का टेस्ट कौन से वाले पार्ट पर आता है ना, जो ये साइड में आता है या फिर फ्रंट पर आता है, तो हमें बताना है। और अगर हम सॉल्ट का टेस्ट करते हैं तो सॉल्ट का टेस्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, यदि हम लेमन जूस या फिर कुछ खट्टा खाते हैं तो हमारी जो टंग होती है किस पार्ट पर जो टंग है उस टेस्ट को फील करती है ना, जो खट्टा होता है उस टेस्ट को फील करती है, ठीक है। और जो बीटर कड़वा होता है वो टंग का कौन सा वाला पार्ट होता है कि वो जो कड़वा जो होता है बीटर कड़वेपन को फील कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझे बताएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूंगी कि कौन सा जो टंग का पार्ट होता है किस टेस्ट को फील करता है। क्लियर है आपके लिए? तो ये होमवर्क में है कि आपको यहाँ पे जितनी भी बर्ड है, 4 टाइप की जो बर्ड होती है टंग पे, उनके नेम बताना है कि कौन सा टंग का पार्ट कौन से टेस्ट को फील करता है। क्लियर है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।